दोस्तों, राजस्थान की स्कॉलरशिप की अगर आप सभी को पता होगा कि बजट आ चुका है। जो बजट जैसा भी आया है, आपका 10 जुलाई को बजट पेश हो गया राजस्थान सरकार के द्वारा। अब दोस्तों, इस बजट पर बहस होना शुरू हो गया है, ये तो आप सभी को पता होगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो भी देखी हैं, जिनको पता है बहस शुरू हो गया, प्रश्नकाल का टाइम चल रहा है अभी। तो अब आपके लिए जो मैंने बताया था ना कि आपकी जुलाई में स्कॉलरशिप आएगी, बाकी की स्कॉलरशिप जो रह गई है राजस्थान के छात्रों की, जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, तो वो जुलाई में आएगी। लेकिन अब जो आपके मंत्री हैं ना, अविनाश गहलोत जी, आपको इनका फोटो भी यहाँ पर दिख रहा होगा। इन मंत्री जियों का जो विधानसभा में बयान है, वो यहाँ से बयान अभी अभी जारी हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो दोस्तों, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो जुलाई में स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी ना अभी तक, उसका ना आने का क्या रीज़न इन्होंने दिया है, या फिर इन्होंने क्या कहा है स्कॉलरशिप आने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्कॉलरशिप अगर आपकी नहीं आ रही तो उसमें आचार संहिता की प्रॉब्लम हो सकती है, बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ और मंत्री जी के जो भी काम हैं जो स्लो हो रहे हैं, वो भी सबसे बड़े रीज़न है। तो सबसे पहले तो अविनाश गहलोत जी का जो विधानसभा में बजट सत्र में जो भी प्रश्नकाल का टाइम था, उन्होंने क्या भाषण में क्या कहा स्कॉलरशिप पर, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बता दिया था क्या हमने हमारे 6 महीने के इस कार्यकाल में समय समय पर, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, हमने ये पत्र क्रमांक डाटा डिटेल दिलवाओ साहब, भाषण नहीं, आप डिटेल दिलवा दो। कब से बकाया, कितनी बकाया, ये बता दें आप। हमने, अरे भाई, आपके उससे प्रश्न पूछा है, आने दिए। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 का जो बकाया है, मैं आपको इसकी भी डिटेल मेरे पास में मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास में पूरी जो है इसमें वो बता दो, सिर्फ जितना बता रहे हैं तो जवाब दिलवा दो, फिर अलग से आइए। मैंने इसमें ये उत्तर दिया है कि अभी तक 438.1 करोड़ रुपए बकाया है। वो हमारे पास इसी जुलाई के अंदर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, आचार संहिता के कारण, नया मंत्रिपरिषद बनने के कारण नहीं आई है। इसके लिए हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेंट्रल में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया, इसी जुलाई माह के अंदर संभवतः अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे वो जल्दी हमारे एसटी के जो छात्र हैं, भाई हैं, उनके खाते में आ जाए, ताकि उनको लक्ष्मण दे सकें। लक्ष्मण। तो दोस्तों, आप सभी ने सुन लिया होगा कि मंत्री जी ने क्या कहा है कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए हमने बात कर रही है केंद्र में, और हमने जो हमारे कैंडिडेट है वो भी यहाँ से भेजे हैं, ताकि आपकी स्कॉलरशिप का बजट मिल सके और टाइम से आपको स्कॉलरशिप दी जा सके। हमने भी इसके लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, ये सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही थी। लेकिन अब जल्द ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और केंद्र सरकार से जो बकाया है 400 करोड़ रुपए के समथिंग स्कॉलरशिप है एसटी और ओबीसी वाले छात्रों की, अन्य कैटेगरी के छात्र भी इसमें आते हैं, तो उन सभी छात्रों की स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द दिलवाने की पूर्ण प्रयास करेंगे। तो ये है हमारे अविनाश गहलोत जी हैं, जो आपके सामाजिक आय जो है अधिकारिता मंत्री हैं, इन्हीं के अंडर में आपकी जो स्कॉलरशिप का विभाग है ये आता है। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपकी स्कॉलरशिप में चाहे 1 महीना लगे या फिर 2 महीना, अब दोस्तों इस पर क्या है, जो सदन में बात उठ रही है ना, तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विभाग को या फिर सरकार को आपकी स्कॉलरशिप देनी ही पड़ेगी। काफ़ी दिनों से छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत दिनों से छात्र बैठे हुए हैं, तो अब सरकार को स्कॉलरशिप देना ही पड़ेगा। स्कॉलरशिप नहीं दी तो जवाब है, जो भी है विभाग को अपना जवाब देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अब भी सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी? यही वादे शुरू से करते हुए आई है, अब भी यही वादे करेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, मैंने अपनी राय बताई है दोस्तों। आपके लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, टाइम से मिलेगी। जो भी रीज़न हैं जुलाई में ना आने के, मैंने बताए थे पहले भी कि जो आचार संहिता लगी हुई है, या केंद्र सरकार इस पर जो है विभाग पर आचार संहिता की वजह से नहीं बजट अपना प्रोवाइड करवा चुकी, ये कुछ रीज़न थे। लेकिन अब बहुत जल्दी ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान में बजट पास हो ही गया है, तो सरकार देखिए कितनी जल्दी हो सकता है स्कॉलरशिप के बिल भी आपके निकाले। तो ये है डिटेल दोस्तों।
अगर आपने ये डिटेल देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ अपने जो भी है राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, फिर